में हम लोग बातचीत करते हैं कमिंस इंडिया के मैनेजमेंट से अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए और इस पर ख़ास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीएफओ अजय पाटिल। अजय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत हिट 9 संदेश पर। नतीजे अगर बता दें तो मुनाफा 414 करोड़ से बढ़कर 499 करोड़, आय में भी हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी है 2149 करोड़ से बढ़कर 2510 करोड़। 18 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है कंपनी ने। अजय जी, नतीजों को आप जरा और बाइफरकेट करके विस्तार समझाएंगे कि ग्रीन शूट्स आपको कहां पर दिख रहे हैं, कहां पर स्थितियां बहुत बेहतर हो रही हैं अब? हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार एंड धन्यवाद मुझे जी ये शो पे बुलाने के लिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। धन्यवाद। धन्यवाद इस शो पे मुझे बुलाने के लिए। आपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में पूछा, तो इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें दो तीन चीजें मैं आपके लिए रखना चाहूंगा कि एक तो ये है कि जो घरेलू मार्केट है उसमें जो रेवेन्यू नजर आया है, उसमें अगर आप क्वार्टरली रेवेन्यू देख ले या 9 महीने के रेवेन्यू देख ले, उसमें हमने काफी हद तक ग्रोथ नजर आई है। जैसे 9 महीने के लिए ग्रोथ रेट 14% से रेवेन्यू बढ़ा है। और सर जरा ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है और आपने जो टारगेट रखा है मार्जिन को इम्प्रूव करने का 100 बेसिस पॉइंट्स का, यानी कि करीब करीब 1% के आसपास का। आपको क्या लगता है सर कि मार्जिन में इम्प्रूवमेंट की यहां से वजह क्या बनेगी? हाँ, अजय पाटिल जी से भी संपर्क हमारा टूट गया है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, उस तकनीकी दिक्कत को दूर करेंगे। तकनीकी दिक्कत को दूर करके फिर वापस लौटते हैं, लेकिन बाजार पर एक नज़र डालते हैं। 33 अंक ऊपर है निफ्टी, तो एक रेंज का ही कारोबार हो रहा है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर 400 अंकों के आसपास का उछाल हम देख रहे हैं। आज ग्रासिम है टॉप गेनर निफ्टी की बात करें तो। इसके अलावा एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, कंजम्पशन में कल हम जो एक भारी सेल ऑफ देख रहे थे वहां पर थोड़ी सी राहत की खबर है। आज कुछ कुछ शेयर रिबाउंड कर रहे हैं, ब्रिटानिया या फिर आप देखिए सिप्ला, ये शेयर आज ऊपर हैं। रिलायंस से आज बाजार को स्ट्रेंथ मिल रही है, रिलायंस से करीब 1.25% ऊपर। पाटिल साहब, आपको आवाज आ रही है क्या सर? कैन हियर यू। जी सर, आपसे मैं ये पूछ रहा था कि मार्जिन में हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा है और जो टारगेट आपने मार्जिन में इंप्रूवमेंट का जो रखा है वो है करीब करीब 100 बीपीएस के आसपास का, यानी कि 1%। तो आप जरा ये बताइए कि मार्जिन में को अगर इंप्रूवमेंट लाना है तो उसमें क्या फैक्टर्स होंगे? जैसे आपने देखा होगा कि जो क्वार्टरली नतीजे आए हैं, जिसमें अगर आप क्वार्टर में देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का देखेंगे तो वो 170 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट आया है। 9 महीने के रिजल्ट्स देखेंगे तो उसमें 320 बेसिस पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट आई है। इसकी दो तीन वजह हमें नजर आती है। एक तो है कि जो रेवेन्यू मिक्स है, जो तीन बिजनेसेस है, पावर जेन, इंडस्ट्रियल, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एक्सपोर्ट्स, उसका जो रेवेन्यू मिक्स है वो काफी हद तक ये क्वार्टर में अच्छे से नजर आई, जिसकी वजह से मार्जिन अच्छी रही। दूसरी बात ये रही कि जो एक वॉल्यूम एडवांटेज होता है, जिसके चलते फिक्स कॉस्ट एब्सॉर्प्शन जो है वो बेहतर हुआ, जो मार्जिन के लिए कंट्रीब्यूट कर गया। और एक, जैसे हमेशा हम पिछले क्वार्टर्स में भी हमने बात की थी कि जो एक कॉस्ट कंट्रोल मेजरमेंट्स है वो चलते रहते हैं। और चौथी बात ये थी कि जो मटेरियल कॉस्ट है, जो जिसमें हमने देखा है कि कमोडिटी कॉस्ट पिछले 6-9 महीने में काफी हद तक स्टेबल रहे या नीचे आए हैं, उसका एक फायदा जरूर हुआ है मटेरियल कॉस्ट में। और लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा कि जो प्राइसिंग हमने एक्शंस ली थी जब मटेरियल कॉस्ट या कमोडिटी कॉस्ट ऊपर चल रहे थे, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमने प्राइसिंग एक्शंस ली थी, वो प्राइसिंग का एक जो बेनिफिट है वो भी उसमें नजर आता है। सो ये सारे 4 या 5 फैक्टर अगर साथ में रखते हैं, वो वजह है कि जो 9 महीने के रिजल्ट में आपको 300 बेसिस पॉइंट से मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाई देती है।
और एक पॉइंट मैं साफ करना चाहूंगा कि जो 100 बेसिस पॉइंट्स की आपने बात की, वो गाइडेंस नहीं है, हम कोशिश करते हैं उसके बारे में, सो दैट इज नॉट एन ऑफिशियल गाइडेंस। हमने गाइडेंस सिर्फ दी है वो रेवेन्यू ग्रोथ कीजिए जो डबल डिजिट रहेगा। वो गाइडेंस हमने अर्निंग्स कॉल में भी दी थी और पिछले क्वार्टर में भी वो गाइडेंस दिया था हमने। अब एक और चीज़, ऑर्डर बुक की सर अभी स्थिति कैसी है और कौन से बड़े ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं अभी? सी ऑर्डर बुक पोजीशन काफी स्ट्रांग है, खास करके जो घरेलू मार्केट से ऑर्डर्स आ रही है वो काफी स्ट्रांग है। एंड मार्केट जैसे मैंने पहले कहा, डेटा सेंटर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट और रेंटल, ये सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि ऑर्डर पोजीशन और डिमांड पोजीशन काफी हद तक स्टेबल है। एक्सपोर्ट्स में हमने जरूर देखा था कि एक्सपोर्ट्स में लास्ट 2-3 क्वार्टर से हम जैसे कह रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट में थोड़ी सॉफ्टनेस जरूर आई है। हमें ऐसे लग रहा है कि एक्सपोर्ट मार्केट्स अभी बॉटम आउट हो चुके हैं और यहाँ से हम एक्सपोर्ट्स को रिकवरी देखेंगे। कितने क्वार्टर्स में रिकवरी आएंगी कहना मुश्किल है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो अभी बॉटम आउट हो चुके हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।